हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह का समय है, काम ख़त्म हो चुका है। बाकी का सारा झाड़ू पोछा डस्टिंग जो हमारा काम होता है रेगुलर, जो हमें करना ही करना होता है वो वाला। तो यहाँ पर ये कल कपड़े धोए थे, ढंग से सूखे नहीं थे, तो आज इनके तह कर रही हूँ। अब ये रात रात में पंखे के नीचे सूख गए हैं। आपको भी पता है कि आजकल मौसम कैसा चल रहा है, बरसात का मौसम है, तो कपड़ा सूखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आजकल। कभी अंदर सुखाने पड़ते हैं, कभी बाहर डालने पड़ते हैं। तो वही सुबह का काम मैं ख़त्म कर रही हूँ अपने कपड़ों का। तो बाकी के जो प्रेस के कपड़े होंगे उनको अलग कर दूँगी, और जो मेरे बगैर प्रेस के कपड़े हैं जैसे टी शर्ट्स वगैरह है, जो लोअर वगैरह है जो रखते हूँ मैं, तो वो कपड़े मैं अलग कर दूँगी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सर धो के आई हूँ, अभी अभी बस पूजा की है, दुपट्टा उतारा है, और देखिए मेरी पूजा संपन्न हो गई है। आज की जो जिस तरीके से भी मैं शिव जी की पूजा करती हूँ, और आज है सावन का पहला दिन। तो स्टार्ट करते हैं आज से पूरे 1 मंथ का, और डाइटिंग शुरू कर सकते हैं। जो लोग डाइटिंग करना चाहते हैं ना, तो उन्हें सावन के व्रत रख लेने चाहिए। मजाक कर रही थी। हर साल क्या होता है कि जब मैं सावन के व्रत रखती हूँ उससे पहले हमेशा मोटी हो जाती हूँ, और इस साल भी ऐसा हुआ। क्योंकि अब की बार तो मैं बीमारी बहुत रही, तो मैं घूमना भी मैंने बंद कर दिया, अपना योगा वगैरह भी मैं बंद कर चुकी थी। तो लेकिन हाँ, सावन के जो ये व्रत है, इन 1 महीने में 2 किलो तो वज़न मिनिमम घट जाता है, कम से कम घट जाता है 2 किलो वज़न। तो अब की बार थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रयास करेंगे, क्योंकि अब की बार मोटापा बढ़ गया है। मुझे अब चाय पीनी है, और हमारे यहाँ आज लाइट चली गई है। लाइट में पता नहीं क्या हुआ, क्या फॉल्ट आया, एकदम से बहुत तेज़ी से 2-3 बार के में लाइट आई और फिर चले गए, और तब से सुबह से अब तक का लाइट नहीं आई है। तकरीबन हो गए हैं 2 से 3 घंटे। और सबसे पहले चलते हैं किचन में और चाय पीते हैं। सबसे पहले बनाऊंगी बनाना शेक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 गिलास दूध डाला है, और 2 ही मैंने केले डाले हैं 1 गिलास में। ज़्यादा गाढ़ा वाला भी अच्छा नहीं लगता, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आप और ज़्यादा गाढ़ा चाहिए, थिक चाहिए आपको, तो और भी केला यानी 1 केला और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये 4 छोटी चम्मच मैंने इसमें, बहुत छोटी चम्मच है, ये मैंने चीनी की डाली है, और बस इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो ये तो सोहित का नाश्ता तैयार हो गया है, और मेरी इधर बनने लग रही है चाय। ये देखिए कढ़ चुकी है अच्छे से। तो सोहित तो पिएगा बनाना शेक, और मैं पीऊँगी चाय। और ये 2 गिलासों में आप सोच रहे होंगे कि 2 गिलास में कैसे। तो जैसे हम 2 गिलास दूध और 2-3 केले डालते हैं ना, तो 3 गिलास के आसपास हमारा बनाना शेक बन जाता है। तो ये 2 गिलास इसलिए कि घर पे भतीजा आया हुआ है, ये उसके लिए है, तो इसलिए 2 गिलास बने हुए हैं। और ये मेरी चाय है, चाय भी लेकर के चलते हैं, और उन्हें भी उनका नाश्ता मैं देकर आ चुकी थी। आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। आप कहेंगे व्रत है तो कप में क्यों पी रही हूँ। कप में इसलिए पी रही हूँ कि ये वाला जो कप है ये मेरा ही कप है, और ये कप मुझे बहुत प्रिय है, बहुत फेवरेट है। ये यहाँ से बाहर की साइड से मेरा हल्का सा टूट भी गया, लेकिन मेरा इसे ना फेंकने का मन नहीं करता। तो इसे चाय कैसे पी जाएगी, ऐसे करके, उल्टा करके। आज संडे है, काम वगैरह तो नहीं भेजना, सर सुखाती हूँ पहले, गीला है, और गीले बालों में ही मैं किचन में पहुँच गई थी। क्या क्या करती हूँ दिखाती हूँ आप लोगों को। सही बताऊँ ना आप लोगों को, मेरा मन नहीं लग रहा है यार। मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है, मेरा मन वंशिका की वजह से नहीं लग रहा है, बेटी की वजह से। उसे फर्स्ट टाइम वो मेरे से इतने दूर रही है। उसे आज हो गई है 24 तारीख, और 24 दिन से ही वो मुझसे दूर है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मुझसे इतने दिन दूर रही,
या दिल्ली जाने के बाद वो कभी हफ्ते 10 दिन में मेरे पास वापस नहीं आई, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो मेरे से 1 महीना होने को आया है, और मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं जाके दौड़ के उसे झपकी ले लूँ उसकी एक। मैंने बनाया है जवों के लिए आटा, ये आटा गूँथ करके रखा है। सॉफ्ट आटा बनता है जवों के लिए, और कुछ जवें मैंने तोड़ करके भी रखे हैं, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, लगभग ये 1 किलो के आसपास जवें होंगे, 1 किलो से तो थोड़ा कम होंगे, क्योंकि ये जितना भी मेरे पास आटा रखा हुआ था उतने के तो मैंने तोड़ दिया, और अभी 1 किलो मैंने दोबारा से मंगाया है। और ये वो जवें हैं जो मीठे बनते हैं, नमकीन बनते हैं। हम लोग बाज़ार से भी लाते हैं, लेकिन मैं बाज़ार से नहीं लाती, क्योंकि अगर बाज़ार से मैं जवें लाती हूँ तो मुझे लगता है पता नहीं कैसे हाथों से बनाया होगा, कैसे हाथों से तोड़ा होगा, आटा गूँथा होगा, तो वो सारी चीज़ें मुझे याद आती है। तो मैं खुद ही तोड़ती हूँ, चाहे मेरा थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी ये आधा कटोरी से ज़्यादा बनाया आटा, तो चाहे थोड़ा थोड़ा क्यों ना बनाऊँ मैं। और मैंने आटा तोड़ना स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन कोशिश भी बहुत की थी कि मैं खाना बनाने से पहले दोपहर का मैं आटा तोड़ सकूँ, ये जितना भी मैंने बनाया है, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि काम बहुत बारीक है और एक एक जवा तोड़ तोड़ के ऐसे डालना, बत्ती बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पीठ दुखने लगती है। तो देखिए कितने सारे जवे, मतलब इतना ही मैं भर पाई थी, और मेरा आधा आटा टूट चुका था और आधा देखिए मेरा बाकी था। इतना मेरा बाकी रह गया था और इतना ही मैंने तोड़ दिया था, तो ये बाद में टूटेगा। अब मैं थक गई हूँ। मेरे जमे तो अभी पूरे नहीं टूटे, लेकिन अभी मुझे बस खाना बनाना है। 11:45 बज गए, अब 11:45 बजे तो खाना बनना ही है। मैं नहीं खाऊंगी तो क्या हुआ, सोई तो खाएगा ना। मैं बनाऊंगी आलू और लौकी। और बस किचन पहुंच गई थी, तो किचन में जा कर के मैंने जो अपनी कटिंग वगैरह थी वो तो मैं पहले ही करके गई थी। तो यहाँ पर कुकर चढ़ाया, जीरा डाल दिया था उसमें, और बाद में जब जीरा भुन गया तो मैंने डाल दिया था धनिया। कुटा हुआ धनिया है ये, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नहीं है। इसका फ्लेवर थोड़ा सा, यानी स्वाद थोड़ा अच्छा सा आता है, खुशबू अच्छी आती है इसकी। और जब मेरा धनिया भी हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर और 1 हरी मिर्च। क्यों आजकल चल रही है हमारी सब्जी लहसुन और प्याज के बिना, क्योंकि आजकल चल रहे हैं हमारे व्रत, वो भी सावन के, तो इसलिए लहसुन और प्याज के बिना हमारी सब्जी बनती है। यहाँ पे डाल दिया है हल्दी, नमक डाल दिया है, सिंपल वाला नमक है, कोई सेंधा नमक वगैरह नहीं है। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। बाज़ार का ही सारी चीज़ें मैं खाती हूँ, ये नहीं है कि मैं घर पे पीसूँ या वो करूँ, नहीं, क्योंकि एक टाइम प्रॉपर मैं खाना खाती हूँ। तो यहाँ पर जब मेरे मसाले डाल दिए, मैंने थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया, तो 2 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगा दिया था, जिससे मसाले जो हैं अपना तेल छोड़ दे और अच्छे से पक जाए और हमारे टमाटर भी गल जाए। तो टमाटर गल गए थे, अच्छे से उन्हें बारीक किया, यानी मैश कर लिया, और अब आलू और लौकी इसमें डाल दिए। आप बनाना सिंपल भी बना करके देखना, बहुत अच्छे लगते हैं आलू लौकी बगैर हमारे प्याज और लहसुन के भी। तो सिंपल कभी कभी सब्जी ना बहुत अच्छी लगती है, और स्पेशली जब सावन में या व्रत का खाना बनता है तो वो बहुत अच्छा बनता है, सिंपल वाला खाना। तड़का लग गया, आटा बन गया है, और बस रोटी बनानी बाकी है। आलू लौकी बनाई है, सीटी की आवाज़ हल्की हल्की से पीछे से आपको आ रही होगी। अब बस मेरा काम कितना बाकी रह गया, दोपहर का तो लगभग ख़त्म हो गया, और अब मैं आपसे सीधी शाम को मिलूँगी, शाम को बात करूँगी, क्योंकि अब बस सोइद को खाना दूँगी। क्या खाऊँगी मैं पीऊँगी मट्ठा।
या दही खाऊंगी, बूरा और मलाई के साथ में। तो चलिए मैं भी कुछ खा लेती हूँ, सोहित को दे देती हूँ और मिलते हैं फिर आपसे। तो देखिए हमारी लौकी और आलू बन करके तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा इन्हें मैं मैश कर लूँगी क्योंकि बच्चे जो है ना वो अलग अलग जो लौकी और आलू के टुकड़े होते हैं उन्हें नहीं खाते हैं, तो मैश करे हुए ही खाते हैं। और इधर देखिए हमारा रायता बनने की फरमाइश आई थी, तो यहाँ पर मैंने दही लिया है और उसमें मैंने डाल दी है बूंदी, और ये मसाले वाली बूंदी है। पुदीना पड़ा हुआ है, इसमें हल्का सा नमक भी आता है, और यहाँ पर मैंने भुना हुआ जीरा डाला था और नमक डाला था, काला नमक, जो टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप कम ज़्यादा, कोई हल्का खाता है कोई। तो ये रायता बन करके हमारा ये तैयार हो गया है। और अब लगाते हैं हम अपनी थाली। देखिए हमारी थाली कैसी लग रही है आपको, सिंपल सी हेल्दी सी थाली। तो रोटी है, रायता बना हुआ है और साथ में है आलू लौकी की सब्ज़ी। कितना अच्छा कलर आया है, बहुत टेस्टी हेल्दी खाना है ये हमारा। तो चलिए आइए आप भी आ जाइए, और मैं दे आती हूँ ये पहले सोहित को, क्योंकि दोपहर का है तो फिर सोहित ही खाएगा, मैं नहीं खाऊंगी, बार बार कह रही हूँ। और मैं छत पर चली गई थी, शाम का समय हो चुका है और देखिए कितना सुंदर मौसम हो रखा है, खूबसूरती चारों तरफ छिटकी पड़ी है। और ऐसा मौसम हो और मैं रिकॉर्ड ना करूं, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। और चारों तरफ मतलब क्या वर्णन करूं मैं आप लोगों के सामने। और देखिए सूर्य देवता ने अपनी लालिमा छिटका दी है चारों तरफ, और वो छिपने के लिए तैयार हैं। और ऐसा मौसम हो और मैं नीचे जाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं तो बस फिर ना यहीं जम के रह गई थी। जब हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी तब मैं उसके बाद नीचे गई थी और बहुत देर तक घूमती रही। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो बरसात का मौसम, क्योंकि गर्मी के बाद जब इस तरह का मौसम होता है ना तो मज़ा आ जाता है। देखिए गर्मी जितनी तड़पाती है ना, उतनी ही ये वाला मौसम उतना ही राहत देता है। मतलब सुबह से इतनी गर्मी हो रखी थी और अब आके शाम को ये वाला मौसम कितना सुंदर लग रहा है। उधर सूरज देवता हमारे छिपते हुए हल्के से दिखाई दे रहे हैं, बादलों के पीछे ढके हुए हैं, और बस मज़ा आ जाता है इस वाले मौसम में, स्पेशली छत पे ठंडी ठंडी हवा में। तो मैं लेती हूँ थोड़ा सा यहाँ का मज़ा, आनंद और खुशी मन की, और नीचे जाके आप लोगों से मिलती हूँ। देखो आप बूंदे दिख रही होंगी आपको, एक एक दो बूंदें पड़ रही हैं अभी भी। और समय हो गया 5:50 और मैंने पूजा कर ली है। मैं बनाऊंगी अब खाना, शाम को एक समय खाना खाऊंगी मैं पूरे सामान के, सिंपल वाला नमक, रोटी और सब्ज़ी। बस ये है कि प्याज और लहसुन का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। देखती हूँ अभी क्या सब्ज़ी बनाऊँगी, वो थोड़ी सी बनाऊँगी। दोपहर की भी 1 कटोरी सब्ज़ी हमारी आलू लौकी की बची हुई है। अब थोड़ा बहुत जो भी बनाना है, दाल वगैरह, दाल बना लूँगी कोई हल्की सी, मसूर की दाल, मूंग की दाल। मुझे मूंग की दाल बहुत पसंद है। किसी किसी को मूंग की दाल पसंद नहीं होती ना, क्योंकि सब कहते हैं कि बीमारों वाला खाना है, लेकिन मुझे मूंग की दाल बहुत पसंद है। पतली सी मूंग की दाल हो और रोटी चूर के उसमें, पिछले व्लॉग में आपने मेरा देखा भी होगा उसमें। तो चलिए मैं अपना खाना बना लेती हूँ और अब करती हूँ अपनी इस वीडियो का एंड। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।